कहते हैं कुछ बलिदान इतिहास की किताबों में नहीं लिखे जाते, वे जंगलों की हवा में घुल जाते हैं और पीढ़ियों तक कहानियों के रूप में जीवित रहते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में बसे बस्तर की। बस्तर कभी एक समृद्ध और शांत राज्य हुआ करता था। चारों ओर साल के ऊंचे वृक्ष खड़े थे, लाल मिट्टी में जीवन की महक थी और नदियों की शांत धाराएं धरती को शीतल करती थीं। यहाँ की प्रजा अपने राजा और रानी से प्रेम करती थी, क्योंकि वे केवल आदेश देने वाले शासक नहीं थे। वे अपनी प्रजा को परिवार की तरह समझते थे और हर कठिन समय में उसका संरक्षण करते थे। लेकिन फिर एक वर्ष ऐसा आया जब बस्तर के ऊपर संकट के बादल छा गए। चारों दिशाओं से शत्रु सेनाएं आगे बढ़ने लगीं। राज्य की रक्षा के लिए राजा को स्वयं युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। प्रस्थान से पहले राजा ने रानी से केवल इतना कहा, इस समय प्रजा को मेरे नहीं, तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। राजा के युद्ध पर जाते ही महल में सन्नाटा छा गया। मंत्री डरे हुए थे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। सेनापति को आगे क्या करना है यह समझ में नहीं आ रहा था और आम लोगों की आंखों में आने वाले कल का डर साफ दिखाई देता था। उसी रात रानी अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली बैठी थी। कमरे में जल रहा दीपक कांप रहा था और उसी तरह रानी का मन भी डर और चिंता से भरा हुआ था। इसी बेचैनी के बीच उस रात रानी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में बस्तर की कुलदेवी प्रकट हुई। उनका तेज असहनीय था, पर आंखों में करुणा का सागर था। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बस्तर को बचाया जा सकता है, पर इसकी कीमत तुम्हें अपने शरीर और आत्मा से चुकानी होगी। रानी ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, यदि मेरा बलिदान इस राज्य को बचा सकता है तो मैं इसके लिए पूर्ण तैयार हूँ। देवी ने एक कठिन शर्त रखी, 7 रातें। इन 7 रातों में यदि तुम्हारी आंखें एक पल के लिए भी बंद हुई तो बस्तर नष्ट हो जाएगा। रानी ने देवी की यह शर्त स्वीकार कर ली। मुझे यह शर्त स्वीकार है। पहली रात रानी मंदिर में बैठकर लगातार मंत्रों का जाप करती रही। उसे नींद आ रही थी, लेकिन वह दीपक की लौ को देखते हुए खुद को जागृत रखती रही। दूसरी रात आते आते रानी की आंखों में तीव्र जलन होने लगी। पलकें भारी होकर झुकने लगी थीं, लेकिन उसका संकल्प इन सब पर भारी पड़ रहा था। तीसरी रात रानी का शरीर कांपने लगा। एक दासी ने विनती की, महारानी, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। रानी मंद मुस्कान के साथ बोली, अभी मेरे लिए विश्राम का समय नहीं है। चौथी रात रानी की आवाज कमजोर पड़ने लगी। वह बोलती थी, पर शब्द टूट टूट कर निकलते थे। पांचवी रात आते आते रानी को अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रही। उसे केवल बस्तर दिखाई देता था। वह उसके जंगल, उसके बच्चे और अपनी प्रजा के बारे में ही सोचती रही। छठी रात तक रानी के हाथ पत्थर की तरह ठंडे हो चुके थे। उसकी सांसें भारी चल रही थीं और आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। महल में पूरी तरह सन्नाटा था। वहां केवल जलते हुए दीपक की लौ और रानी की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर आई 7वीं रात। यह रात सबसे लंबी थी, मानो समय स्वयं थम गया हो। रानी मंदिर के द्वार पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी नजरें किसी और दुनिया में थीं। सूर्योदय में बस कुछ ही पल शेष थे। रानी ने अंतिम बार देवी का नाम लिया, ए माँ। होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। जैसे ही सूर्य की पहली किरण महल की सीढ़ियों पर पड़ी, रानी का शरीर स्थिर हो गया। रानी वहीं बैठे बैठे पत्थर की प्रतिमा बन चुकी थी। उसी क्षण शत्रु सेनाओं में भय फैल गया। किसी को दिशा नहीं दिखी और वे बिना युद्ध किए लौट गए और बस्तर बच गया। कुछ दिनों बाद राजा युद्ध से लौटा। प्रजा ने जय जयकार की, पर जैसे ही राजा महल में प्रविष्ट हुआ, उसकी आंखें भर आईं। रानी वहां थी, पर अब उसमें जीवन नहीं था। राजा ने उस प्रतिमा के चरणों में अपना शीश रख दिया और उस दिन वह राजा पहली बार रोया। उस शोक और सम्मान में राजा ने वहीं रानी की पत्थर की एक प्रतिमा स्थापित करवाई, ताकि उसका बलिदान युगों तक स्मरण में बना रहे। जब भी बस्तर पर कोई संकट मंडराने लगता है, लोग कहते हैं कि उस प्रतिमा की आंखों में एक अनजानी सी चमक उतर आती है। ऐसा लगता है मानो रानी अब भी सोई नहीं है, वह जागती आंखों से अपनी प्रजा की रक्षा कर रही हो। इसीलिए बस्तर के लोग आज भी कहते हैं, राजा तो युद्ध से लौट आया, पर रानी आज भी जाग रही है। वह अपने जंगलों के लिए जाग रही है, अपनी प्रजा के लिए जाग रही है और उस बस्तर के लिए जाग रही है जिसे उसने अपने जीवन की आहुति देकर बचाया था। और शायद यही कारण है कि बस्तर आज भी जीवित है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में लिखो राधे राधे।